हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बड़े प्रेम से जोर से बोलिए सब लोग। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वन
चारे, यमुना तीरा वन चारे, जय राधा माधवा कुंज बिहारे, जय राधा माधवा कुंज बिहारे, जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद, जय राधा गोविंद, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंद, जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। शील नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो श्लोक लेना जरूरी है? अच्छा, हरे कृष्ण। तो हम लोग हमारे श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में हम लोग स्वागत करते हैं इस गए सुदामा प्रभु को। तो सुदामा प्रभु बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रभु बहुत सालों से वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और प्रभु बहुत ही प्रख्यात है हरि नाम के ऊपर चर्चा करने में और वैष्णव सदाचार के ऊपर। तो हम लोग प्रभु को 3 बार हरि बोल बोल के आमंत्रित कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्लोक ले सकते हैं क्या? स्किप कर सकते? क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अलग कुछ सोच के आया था। हरे कृष्ण। लैपटॉप। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही हृदयपूर्वक सभी भक्तों का आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे आज प्रभुपाद के इस घर में उनकी कृपा से कुछ सेवा करने का अवसर दिया है। तो मैं आप लोगों का जन्म जन्मांतर ऋणी हूँ। आई एम इटर्नली इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू। और इतना कीमती समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, तो हृदयपूर्वक मेरा आपको दंडवत प्रणाम। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जप के बारे में। मंडे भी है क्लास, शायद शेड्यूल में देखा था मैंने। मंडे भी है, मंडे है। तो आज और मंडे हम 2 दिन एक सीरीज, 2 दिन का एक सीरीज जप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो ये सेमिनार है 8 दिन का, लेकिन हम 2 दिन में इसका पहला भाग प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में रहकर सही भावना से जप कैसे करें। टॉपिक क्या है? वर्तमान में रहकर सही भावना से जप कैसे करें। बहुत सारे टेक्निक्स है, फॉर्मूलेज है, लेकिन ये जो मेरा अनुभव 30 साल का, ये 2 प्रवचन में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द ओनली वे। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे 30 साल में भक्ति में बनाए रखा है, ये 2 चीज़ जप करने में और जप के बारे में बोलने में जो प्रेरणा मिली है, ये 2 चीज़ों से। वर्तमान में रहकर सही भावना से जप कैसे करें। ठीक है? तो जो भी इसमें अच्छा लगे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके 30 साल बर्बाद ना हो। ठीक है? तो टाइटल क्या है? वर्तमान में रहकर सही भावना से जप कैसे करें। जप तो करना है, लेकिन मैक्सिमम हमें लाभ कभी होगा जब हम ये 2 चीजों पे ध्यान देंगे, वर्तमान में रहकर और सही भावना से। ये 2 चीज क्यों बताई गई शास्त्र में? हमें वर्तमान में रहना चाहिए और सही भावना से करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा के हाथ में 2 ही चीज है। हमारी कहने लायक, जीवात्मा के कहने लायक 2 ही चीज हमारे हाथ में है,
और जो हमारे हाथ में है, जो भगवान ने दिया है, उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाना, उसको उत्तमा भक्ति का है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो जीवात्मा को अपने कहने की दो ही चीजें हैं। जीवात्मा जो कह सकता है ये दो चीज मेरी है, वो है वर्तमान और हमारी भावना। तो जितना इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, विशेष करके सबसे बड़ी सेवा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि इस श्रवण कीर्तन पे हमारी बाकी सभी आध्यात्मिक जीवन निर्भर है। समझ गए? क्योंकि श्रवण कीर्तन हार्ट बीट के समान है। किसके समान है? हार्ट बीट, पंपिंग ऑफ द हार्ट, हृदय का स्पंदन। क्यों कहा इसको? क्या कारण है? क्योंकि हृदय का स्पंदन अच्छा हो रहा है, हार्ट बीट अच्छा हो रहा है, तो शरीर के जितने भी अंग है वहां तक खून पहुंच सकता है और तभी वो अंग काम करते हैं। सोचिए आपका हार्ट बीट अच्छा काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है उसमें, तो क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए इस उंगली में खून पहुंच नहीं रहा है तो क्या होगा? काम करेगी उंगली? उसको क्या कहते हैं? लकवा मारना। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? पैरालिसिस। ऐसे बाकी 7 अंग, श्रवण कीर्तन पहले 2 अंग है, बाकी 7 अंग क्या है भक्ति के? श्रवण कीर्तन कित क्या है? वंदनम, स्मरणम, साख्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदन। ये जितने भी अंग है किस पे निर्भर है? कितना अच्छा आपका हार्ट बीट हो रहा है। हार्ट बीट क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए इसको सुधारेंगे तो हमारे भक्ति में सारे अंग काम करना शुरू करेंगे। इसलिए किंग ऑफ ऑल साधना इज चैंटिंग। क्योंकि जब वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करते तो क्या होती है? आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। दे गो टुगेदर हैंड इन हैंड। इसलिए रूप गोस्वामी बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं कि माताएं आईने के सामने बैठी है और श्रृंगार कर रही है। क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है। तो श्रृंगार करते समय माथे पे बिंदी लगाई आईने के सामने बैठकर, तो बिंदी कहां लगाई अभी? लेकिन दिखती कहां है? और आईने में। अलग से प्रयास किया क्या माता ने? अभी माथे पे लगाया, आईने को लगाएंगे नहीं, अपने आप बिना प्रयास के आईने में अपने आप दिखती है। ऐसे अलग सा प्रयास करना नहीं पड़ता, आईने का श्रृंगार करेंगे। ऐसे ये सही भावना से वर्तमान में रहकर जप करते तो क्या होता है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, दोनों साक्षात्कार हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करें। क्योंकि जीवात्मा के हाथ में सिर्फ वर्तमान होती है और हमारी भावना होती है। तो भावना क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए भावना? जीवात्मा की एक ही भावना होती है, कृष्ण भावना। क्या होती है? अभी कृष्ण भावना क्यों है? दुर्गा भावना क्यों नहीं? गणेश भावना क्यों नहीं? शिव भावना क्यों नहीं है? माता भावना क्यों नहीं है? कृष्ण भावना ही क्यों? प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है? गॉड कॉन्शियसनेस, गणेश कॉन्शियसनेस, शिव कॉन्शियसनेस। क्या दिए? क्यों? कृष्ण भावना ही क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के पुत्र है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और भगवान छाती पीट पीट के बता रहे, मैं तुम्हारा बाप हूं, अहम बीज प्रदापिता। लेकिन आजकल का साइंस क्या बताता है? जीव शास्त्र क्या बताते हैं? हम अमीबा से आए। कहां से आए? हाँ, इसलिए हम कंफ्यूज है
कंफ्यूज का मतलब है हमारे कान फ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा है हमारा बा कौन है। बा का मतलब क्या है आपकी भाषा में, बंगाल में? बा महाराष्ट्र में बा कहते हैं उसको। इसलिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं पहले डिसाइड करो तुम्हारा बा कौन है। अमी बा या विठोबा, दोनों बा है। विठोबा ने भगवान कृष्ण, महाराष्ट्र में कृष्ण को क्या कहते हैं? विठोबा, पंढरपुर में। तो आपको तय करना है बा कौन है आपका, अमी बा या विठोबा। हाँ, तो भगवान क्या है? सिर्फ बा भी नहीं, माँ भी है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता। तो माता पिता भगवान कृष्ण है, तो बच्चे में खून किसका होगा? माता पिता का। इसलिए जिसका खून होता है उसकी भावना खून से उतरती है। तो हमारे माँ बाप कौन है? कृष्ण। तो हमें भावना किसकी होनी चाहिए? गणेश की होनी चाहिए, दुर्गा की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की। इसलिए जीवात्मा में एक ही भावना होती है, वो है कृष्ण भावना। और उसको उजागर करना ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है। इस भावना को उजागर करना, हर चीज भगवान के खुशी के लिए, इसको कहते हैं कृष्ण भावना, भगवान की संतुष्टि के लिए। क्योंकि हमें और किसी को मस्का नहीं मारना है। मस्का एक ही व्यक्ति को पसंद है, वह है माखन चोर। तो उसको मस्का मारना है, उसके खुशी के लिए, उसके संतुष्टि के लिए। समझ गए? क्योंकि भागवतम के 12 स्कंद पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले स्कंद में ही बताया है एक ही व्यक्ति को हमें संतुष्ट करना है। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। फिर से नारद जी बता रहे प्रचेदास को, भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 14, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को संतुष्ट करे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक कार्य जो भी करते हैं उनके खुशी के लिए होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी मूर्खता क्या है? 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन में आने के बाद भी, भक्ति में आने के बाद करें मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरे शरीर को खुशी मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को खुशी मिलनी चाहिए, और ये मैं और मेरा दुख ही देता है। इसलिए अभी तक हम दुखी है। जबकि प्रभुपाद कहते हैं चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लेकिन दिन ब दिन दुख क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि खुद की खुशी देख रहे हैं हम। अरे खुद की खुशी अंत में हमें खुद खुशी करवाती है। क्या करवाती है? हाँ, इसलिए खुद की खुशी के लिए मत कीजिए। किसके खुशी के लिए? हाँ, अंदर से सिग्नल आ गया। हाँ? तो खुद के खुशी के लिए नहीं कर रहा है, उनके खुशी के लिए। ये जब भावना होगी जप में, तो अपने आप को खुशी मिलेगी। क्योंकि जीवात्मा को अलग से खुशी हो ही नहीं सकती। जैसे पेड़ का पत्ता कब तक सूखी है? जब तक पेड़ से जुड़ा है। मछली कब तक सूखी है? जब तक पानी में। ऐसे जीवात्मा जब तक भगवान को खुशी देने का प्रयास करता है अंश के नाते, मम्मे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अंश के नाते वो पूर्ण को खुशी देता है, संतुष्टि देता है। तो किसकी सेवा कर रहा है? पूर्ण की सेवा कर रहा है। और पूर्ण को जब खुशी देता है तो अपने आप उसको खुशी मिलती है, क्योंकि वो पूर्ण का एक हिस्सा है। उसको अलग से खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आत्मा का है जब हम आत्मा का कार्य करेंगे। 1.2.16 तस्माद एक न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोत। और ये आत्मा के चारों कार्य, कौन से 4 कार्य है? आत्मा का कोई 5वां कार्य नहीं। आत्मा का एक ही धंधा है, ये 4 कार्य करना। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयश्च, पूजश्च। इसलिए महामंत्र को महामंत्र क्यों कहा है? क्योंकि आत्मा के चारों कार्य जप करने से होते हैं। 100 सोनार की
एक लोहार की। ये 4 कार्य अलग से करने की जरूरत नहीं। 16 शब्द को उच्चारण करे तो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन हो गया, है कि नहीं? वही 16 शब्द कान से सुन रहे तो क्या हो गया? श्रोतव्य। 2 कार्य पूरे हो गए। उसके बाद अगला काम क्या है? ध्येयश्च, ध्यान करना। ध्यान करने का मतलब है वर्तमान में रहकर सही भावना से उच्चारण करके सुनना है। कि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है 7.1 क्या कहा है? तत् शुणु। अर्जुन सिर्फ सुनो मी, नहीं तो सुनामी आएगा आपके जीवन में। क्या आएगा? प्रॉब्लम का, समस्याओं का सुनामी आएगा। इसलिए सुनना चाहिए, क्योंकि कान से कान्हा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाँ, याद रखिए, कान से क्या मिलेंगे? कान्हा मिलेंगे। और हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, भय, उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए गोविंदा जी क्या कहते हैं? भजहु रे मन में, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। मतलब क्या है? जब ध्यान पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करके वर्तमान में सही भावना से उच्चारण करके सुनते हैं, व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या बताया? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो। तो क्या शब्द है इसमें? हियर, नियर, डियर, फियर। कॉमन क्या है इसमें? तो ये सबूत है कान से भक्ति शुरू होती है। हियर, नियर, डियर, फियर। कॉमन क्या है? ईयर। इसलिए सुनना चाहिए, सही भावना से उच्चारण करके सुनना चाहिए। क्योंकि श्रवण को हियर कहा है। क्या कहा है? हियर। और ऋषिकेश के ब्रह्मचर्य आश्रम में हियरिंग अच्छा होना चाहिए। अगर हियरिंग नहीं होगा तो फिर ईयरिंग के पीछे भागना पड़ेगा, फिर यह छूट जाएगा। इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति शुरू होती है श्रवण से। HER। इसलिए आचार्य टीका करते हैं 9.13 महात्मा का लक्षण बताया। क्या लक्षण है महात्मा का? 9.13 महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। जो सही भावना से वर्तमान में रहकर अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा श्रवण करके। HER। HER में कितने अल्फाबेट है? 4। कौन कौन से? HEAR। ये अच्छा करेंगे तो क्या होगा? ये HER हमारे जीवन में प्रकट होंगे HARE के रूप में। सेम अल्फाबेट। HER is going to manifest HARE, अंतरंगा शक्ति। इसलिए आज हम प्रयास करेंगे जितना हो सके कैसे सही भावना से वर्तमान में रहकर हम जप करें। जप तो करना है, लेकिन सही विधि को अपनाते हैं तो विधि हमारा विधान बदल सकती है। विधि में इतनी ताकत है। इसलिए श्रवण कीर्तन कोई कार्य नहीं, इसको विधि कहा है। नवविधा, तो विधा का मतलब है विधि है, भगवान ने दी हुई विधि है आपका विधान बदलने के लिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो सिंचन करते ध्यान पूर्वक वर्तमान में रहकर, तो उसको श्रवण कीर्तन कहा है। तो श्रवण कीर्तन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जितना भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं उसका मूलभूत आधार है, फाउंडेशन है श्रवण कीर्तन। अरे फंडामेंटल का है, इसको क्या कहा है? हाँ, फंडामेंटल का मतलब है कि हमें फंडा क्लियर होना चाहिए कि श्रवण कीर्तन ही सब कुछ हमारा है। अगर ये फंडा क्लियर नहीं होगा तो हम मेंटल बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, इसलिए कई लोग मेंटल बनते जा रहे क्योंकि फंडे क्लियर नहीं उनके।
श्रवण कीर्तन में सब कुछ दिया है। प्रभुपाद कहते हैं मैंने सब कुछ दिया है हरे कृष्ण महामंत्र में। यहाँ वहाँ जाकर राधा कुंड जीवन नरक कुंड मत बनाओ। जो भी भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है मैंने ये 16 शब्दों में दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रश्न उठता है वर्तमान में ही क्यों, भविष्य में क्यों नहीं, भूतकाल में क्यों नहीं? क्योंकि भक्ति एक ही काल में होती है। कौन से काल में? हाँ, वर्तमान में। आप कहेंगे 10 साल पहले 64 माला कर रहा था। भगवान कहेंगे मूर्ख अभी क्या कर रहे तू? या भगवान को कहेंगे 10 साल के बाद 64 माला करूंगा। भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड चेक मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए 8.6 क्या है? 8.6 शरीर त्यागते समय वर्तमान में आपकी भावना क्या है? यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यते अन्ते। इसलिए वर्तमान में होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि वर्तमान आपका तय करेगा मृत्यु के समय किस शरीर में प्रवेश करोगे। मृत्यु के समय भावना है, इच्छा है मांस खाने की, तो कहां जाओगे? शेर के शरीर में। मृत्यु के समय भावना है वर्तमान में पानी में तैरने की, कहां जाओगे? मछली के शरीर में। क्योंकि ये भावना मरती नहीं है। अरे भावनाएं, इच्छाएं, आपके विचार आपको खींच कर ले जाते हैं और मृत्यु के समय की भावना बनती है। अभी वर्तमान में हम कितनी सही भावना से भगवान को पुकार रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो पहला कर्ण है 8.5 एंड 8.6। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। स्मरण, क्योंकि भगवान जिम्मेदारी लेते हैं उस जीवात्मा की जिसने सही भावना से वर्तमान में रहकर पूरा जीवन पुकारा है। ये श्रवण कीर्तन भगवान क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं स्मरण में। इसलिए वो श्लोक का तात्पर्य पढ़िए मुकुंद माला में, कृष्ण त्वदीय पद पंकज, उसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान कोई विलन नहीं। मृत्यु के समय कहेंगे बेटा तू फंस गया, मुझे याद नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान ने वचन दिया अंत में मेरा स्मरण करना ही होगा। इसलिए शब्द क्या है इंग्लिश में स्मरण को? रिमेंबर। तो भगवान क्या करे? अगर मुझे रिमेंबर करोगे तो फिर से आपको मेंबर बनना नहीं पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर यू विल कम टू मी, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू हैव टू बिकम रीमेंबर। फिर से कुत्ता बिल्ली बनकर आना पड़ेगा। रिमेंबर का दूसरा अर्थ क्या है? फिर से मेंबर बनना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। 84 लाख यूनिट में मेंबर बनना पड़ेगा। लेडीज क्लब का नहीं, लायंस क्लब का मेंबर नहीं, 84 लाख यूनिट में मेंबर बनना पड़ेगा। इसलिए उसको कहते हैं रीमेंबर। तो वर्तमान में क्यों रहना है? दूसरा कारण, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दोनों काल काम नहीं करते। कौन कौन से काल काम नहीं करते आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? भूत और भविष्य काम नहीं करते। तो वहां जाके रहना है हमेशा के लिए, तो अभी अप्रेंटिस करनी होगी। क्या करनी होगी? हाँ, ट्रेनिंग लेनी होगी। कैसे वर्तमान में रहकर भगवान के खुशी के लिए हर एक कार्य करेंगे। ये अप्रेंटिस करेंगे तो परमानेंट जॉब आध्यात्मिक जगत में मिलेगा, क्योंकि वहां पे ना भूत होता है ना भविष्य होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए जब में वो ट्रेनिंग लेना है, वो कला सीखना है, वर्तमान में रहकर सही भावना से कैसे पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने कारण बताए वर्तमान में रहने के? 2। पहला कारण क्या था? क्या कारण था पहला? भूल गए इतना जल्दी? हाँ, भक्ति सिर्फ वर्तमान में होते हैं। बहुत बढ़िया। भक्ति भूतकाल में नहीं हो सकती, भविष्य में नहीं हो सकती। दूसरा कारण क्या बताया? आध्यात्मिक जगत में क्या नहीं होता? ना भूत होता है ना भविष्य होता है। तो जितना अच्छा ट्रेनिंग लेंगे उतना शांति से, खुशी से आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा में बने रहेंगे। अगला कारण क्या है वर्तमान में रहने का? क्योंकि जो बीता है वो हिस्ट्री है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो बीत गया वो क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है हिज स्टोरी। हिस्टोरी का मतलब है हमारी कहानी, पिछली कहानी। तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। क्योंकि भविष्य के बारे में हम जानते नहीं, क्योंकि हम त्रिकालज्ञ नहीं। समझ गए? तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। क्या है? प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। अभी प्रेजेंट को गिफ्ट क्यों कहा है? क्योंकि शादी में क्या कहते हैं हम? हमने प्रेजेंट दिया। मतलब क्या बोला? क्या दिया हमने? गिफ्ट दिया। ऐसे भगवान ने दिया हुआ सबसे अनुपम भेंट है, मैचलेस गिफ्ट इज प्रेजेंट। तो उसकी कीमत करनी चाहिए। वो प्रेजेंट को, वर्तमान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितना वर्तमान को मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए कस कर पकड़ेंगे उतने जल्दी वो वर्तमान हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए इसको दुर्भाग्य जीव कहा है। दुर्भाग्य क्यों है जीवात्मा को? दुर्भाग्य का मतलब क्या है? भगवान से दूर भागने वाला दुर्भागी। क्या कहते हैं? दुर्भाग्य का अर्थ क्या है? दूर भागने वाला। भगवान की कथा से, नाम से, सत्संग से, गीता भागवत से, उसको दुर्भागी। दुर्भाग्य का और एक लक्षण क्या है? दुर्भाग्य यानी उसके हाथ में ना भविष्य है ना भूत है, और वो वर्तमान भी कसकर पकड़ा है। वर्तमान होता है भगवान की सेवा के लिए। समझ गए? तो वर्तमान खुद के खुशी के लिए पकड़ते हैं, खुद के शरीर के लिए, परिवार के लिए। जितना कस कर पकड़ते उतना जल्दी हाथ से फिसलता जाता है, और हमारी आंखों के सामने फिसलता जा रहा है वर्तमान। कोई पकड़ सकता है काल को? अभी कोई बता सकता है एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ? बताइए, है कोई माई का लाल जो बता सके? बताते बताते 1 सेकंड आगे चला गया। तो ये सबूत है कि वक्त को पकड़ नहीं सकते आप। लेकिन यही वक्त अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? हमें फायदा हो सकता है। इसलिए वर्तमान खुद के लिए नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान आपका भविष्य निर्माण करेगा। आपकी गति क्या होगी? वर्तमान में क्या करेंगे? मति फिक्स करेंगे तो आपकी गति फिक्स अपने आप हो जाएगी। इसलिए 2.66 पढ़ना चाहिए रोज एक बार। क्या श्लोक है 2.66? किसको याद है 2.66 गीता का? नास्यर बुद्धि क्या है वो श्लोक? उसमें बताया गया है कि भावना का महत्व क्या है। वर्तमान में रहकर हम भावना को उजागर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं द डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। वर्तमान में हम फिक्स नहीं होते, अंततः मुझे क्या करना है। अंतकाले च
अंते नारायण स्मृति, ये फोकस नहीं होता वर्तमान में तो हम लापरवाही बनते हैं। इसलिए भक्तों में ठाकुर लिखते हैं भक्त्यालोक में, नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। हम इतने लापरवाही क्यों हैं? इतना बढ़िया महामंत्र मिला है, इतनी बढ़िया फिलॉसफी है, खुद महाप्रभु आए हैं, इतना सब होने के बाद भी भक्ति में लापरवाही क्यों है? नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। समझ गए? जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार सारे भक्तों को लेकर नासिक गए थे और शाम के समय सीता गुफा में उनको प्रवचन करना था। तो बहुत सालों से उन्होंने तैयारी की थी, पहली बार वो सीता मैया पे लेक्चर देने वाले थे। उस गुफा में 100-150 भक्त थे उस समय, 20-30 साल के पहले। तो सब लोग शाम के 7 के समय 7 बजे गुफा में प्रवेश किए। बहुत छोटा दरवाजा है, बहुत नम्रता से झुक कर अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ अंदर गुफा में, वहाँ बैठकर महाराज ने प्रवचन शुरू किया। जय राधा माधव गया, लेकिन जय राधा माधव जैसे रुका तो महाराज ने एक ही आवाज़ सुनी। आवाज़ गूंज रही थी उस गुफा में। कौन सी आवाज़ थी? यही आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़ थी? क्या लोग कुश्ती खेल रहे थे? किसकी आवाज़ आ रही थी? हर कोई मच्छर मारने में व्यस्त था, क्योंकि उस गुफा में बहुत सारे बड़े बड़े मच्छर थे और मच्छरों ने देखा नया खून आया है, बम्बई का गरम गरम खून तो सब ने अटैक कर दिया। और सब श्रोता लोग क्या होते, प्रवचन में किसका ध्यान नहीं था? पूरा ध्यान किस पे था? मच्छर को मारना। और ये आवाज़ आ रही थी मच्छर मारने की। तो महाराज सोचे इतना मेहनत करके मैंने प्रवचन बनाया है, लेक्चर, अरे लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं। इसलिए उन्होंने सबका ध्यान फिर से कथा में लाने के लिए कहा, माइक हाथ में लेकर मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि इस गुफा में सिर्फ मच्छर नहीं, एक जहरीला सांप भी है। क्या है? तो अचानक आवाज बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? क्या कारण था? क्योंकि सारे के सारे श्रोता लोग मच्छर को भूलकर काल सर्प के बारे में सोचने लगे। ऐसे हम जीवन में छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है मच्छर के समान, उस पे ध्यान देते होते और जो काल सर्प है उसको अनदेखा करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। इसलिए हमें बार बार याद दिलाना है हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। हरि बोल, यही है अल्टीमेट गोल, है कि नहीं? क्योंकि हमें सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? लोग क्या कहेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है मरने के बाद 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे तो इससे अच्छा है हम खुद बोलना शुरू करें ताकि मृत्यु के समय हमारे लिए राम नाम सत्य बोलने की जरूरत न पड़े। इसलिए इस्कॉन में राम नाम सत्य नहीं चलता। मृत्यु के समय भी क्या चलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये वर्तमान को हमें पकड़ के नहीं रखना है। उदाहरण कोई है भौतिक जगत में, जितना किसी चीज को कस कर पकड़ के रखते हैं उतने जल्दी हाथ से फिसलती। कोई उदाहरण है? हाँ, बालू, रेती, सैंड, जितना कस कर पकड़ोगे उतने जल्दी आपके आंखों के सामने फिसलती जाए। और वो वर्तमान है। इसलिए वर्तमान भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। क्योंकि पूछने लायक प्रश्न है, अगर वर्तमान में भगवान आपका साथ दे रहे 2 घंटा, कितना? क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आपके एक मिस कॉल पर भगवान 2 घंटे आपके साथ मीटिंग करने के लिए आ रहे।
अभी कौन सा प्राइम मिनिस्टर, कौन सा प्रेसिडेंट 2 घंटे आपको टाइम देगा? लेकिन भगवान क्या है? करुणा सिंधु। हाँ, भगवान करुणा के सिंधु है, कृपा के सागर है। इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं? कृष्ण बड़ा दयामय। कभी गाते हैं? कभी गाते हैं? अभी गा कर आए कि नहीं? तो कितना हेतु लेकर भक्ति करें हम, कितने गए गुजरे भक्त हैं। भगवान को कंडीशन क्या डाले? पहले प्लेट दिखाओ, प्लेट में आइटम दिखाओ, उसके बाद हमारे मुंह से निकलेगा कृष्ण बड़ा। तो इतने गए गुजरे हैं तो कैसे भक्ति होगी? कभी गलती से निकला है दिन में कृष्ण बड़ा दयामय? नहीं, क्योंकि हमारी चेतना इतनी गिरी है, हमारी भावना इतनी गिरी है, भगवान को अभी हम खुद होकर कभी धन्यवाद नहीं देते। प्लेट दिखाओ, मेनू दिखाओ, उसके बाद बोलेंगे हम कृष्ण बड़ा दयामय। इसलिए वर्तमान में भगवान आपके साथ में है जप के समय, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे और सारे अवतारों की, सारे विष्णु की, सारे नारायण की शक्ति एक नाम में लगाई है। नाम नामकारी बहुधा निज श्रेय। तो ऐसे भगवान के साथ 2 घंटे है, उसमें आप खुश नहीं है तो आचार्य पूछते हैं क्या चांस है भविष्य में खुश रहोगे? भगवान के साथ खुश नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुशी देने वाली है? इसलिए इस वर्तमान की कदर करते हुए सही भावना से जप में पुकारिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये 3 काल हमें मिलते हैं भगवान को भूलने के कारण। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में बताया जैसे जीवात्मा भगवान को भूलता है, हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया झपट याद रहे। माया झपट लेती है और भौतिक जगत में आने के बाद आपको भगवान की तरफ से एक अनुपम क्या देती है? भेंट देती है। 3 चीजें फ्री में देती है माया भगवान को भूलने के कारण। वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, आपका स्वागत है भौतिक जगत में। आपको 3 चीजें देकर हम आपका स्वागत कर रहे हैं, भय, मोह और शोक। भागवतम 1 कैंटो। तो ये क्या है? भय, मोह, शोक किससे संबंधित है? 3 काल से। भय रिलेट्स टू फ्यूचर, भविष्य की चिंता। और चिंता में और चिता में फर्क क्या है? क्या फर्क है? एक बिंदी का। लेकिन शास्त्र कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है। चिता एक बार होती है, आदमी मरने के बाद मुर्दे को जलाते हैं, उसको चिता कहते। और ये चिता बार बार नहीं होती। क्या करना है? चिता बार बार क्यों नहीं होती? क्योंकि मुर्दा भाड़े पे नहीं मिलता। कोरोना में तो अपने मुर्दे नहीं मिल रहे थे है कि नहीं? और लकड़ी बहुत महंगी है तो बार बार नहीं कर सकते इतना खर्चा, इसलिए एक बार होता है। इसको चिता कहते हैं। आदमी मरने के बाद मुर्दा बनता है, उसको आग लगाते हैं, उसको चिता कहते हैं। अभी चिंता का मतलब क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता, उसको चिंता कहते हैं। क्या कहते हैं? कितना गहरा मतलब है। जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है। कब तक? जब तक वो मुर्दा नहीं बनता। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है? जिनकी चिंता में पूरा जीवन जलते हैं वो हमारी चिता बनाते हैं। कितना सुंदर बताया भगवान ने। जिनकी चिंता में पूरा जीवन जल रहा है अंत में तेरी चिता बनाएंगे। तो इतना चिंता क्यों कर रहे तू इसलिए मनुष्य जीवन ना तो चिता बनने के लिए है ना चिंता करने के लिए है। मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और जप में ये समस्या है, मन हमें ना तो या तो भूत में लेके जाएगा या भविष्य में, ना सोचती, क्योंकि मन को दो पंख होते हैं। मन पंछी के समान है। पंछी को कितने पंख होते हैं? हाँ, तो ये मन रूपी पंछी के दो पंख क्या है? वो हमेशा उड़ता होता है, या तो भूत में या भविष्य में, वर्तमान में कभी नहीं होते। इसलिए उस मन को बार बार पकड़कर भगवान के नाम में लगाना, यही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। क्योंकि अर्जुन ने हमारी बद्धता बताई भगवान को। 6.34 ध्यान योग में क्या श्लोक है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान ने पूरी गीता के अंत में नहीं बताया। भगवान समझ गए ये बहुत ही क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, इसका जवाब मुझे तुरंत देना चाहिए। इसलिए भगवान ने अगले ही श्लोक में उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य। तो वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? उस मन को जो विषय वस्तु के पीछे भाग रहा है उसको पकड़कर बार बार नाम में लगाना। जैसे माँ होती है, आपकी माँ ने, मेरे माँ ने बचपन में कितनी बार पकड़कर लाया होगा, कोई हिसाब किताब है? तो माँ कभी थकती नहीं। सोचिए अगर माँ ने कहा होता, आपकी माँ ने, मेरे माँ ने, कि मरने दो, जहां जाना इसको जाने दो, तो आज यहां क्लास में हम नहीं होते। तो ऐसे भक्त को क्या नहीं करना है? प्रयास छोड़ना नहीं है। इसलिए भक्त को हमेशा प्रश्न करना है, वर्तमान में रहने के लिए क्या प्रश्न करना है? कोशिश जारी है क्या जा रही है? क्या प्रश्न करना है? कोशिश जारी है क्या जा रही है? फर्क है कि नहीं? कोशिश जारी का मतलब है हम भी भक्ति से चले जाएंगे, और कोशिश जारी का मतलब है भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं। बिकॉज कृष्णा लाइक्स हैप्पी स्ट्रगलिंग डिवोटीज। और ये दोनों चीज संभव होगी जब वर्तमान में रहकर सही भावना से करोगे। हैप्पी स्ट्रगलिंग डिवोटीज, मैन सीज द रिजल्ट, गॉड सीज द एफर्ट। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का रहस्य क्या है, फॉर्मूला क्या है भगवान को प्राप्त करने का? अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्टिव। हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास ही सर्व आकर्षक भगवान को भी आकर्षित कर सकता है। अभी कौन सी ताकत है जो सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित कर सकती? कोई ताकत नहीं है। लेकिन भगवान ने वो ताकत जीवात्मा को दी है। वो ताकत क्या है? कि वो सातत्य से प्रेम भरा प्रयास करेगा। सातत्य का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेम भरा का मतलब सही भावना से। अरे गीता में दिया है फॉर्मूला 10.10, गीता का 10.10 क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोशिश जारी है क्या जारी है। हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास वर्तमान में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? प्रेम से होना चाहिए। इसलिए जो भक्त, जो साधक एक गीता का 10.10 जीवन में उतारेगा, उसको भगवान कितने मार्क देंगे? 10 आउट ऑफ 10। क्या नंबर दिया भगवान ने गीता में? श्लोक का जानबूझ के दिया है 10.10 ही। क्यों? क्योंकि आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क प्राप्त करने हैं। भगवान 100% देंगे जब हम 100% ध्यान उन पे देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भय का मतलब है भविष्य की चिंता। अभी शोक का मतलब क्या है? भूतकाल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो गाना शुरू करते, ये क्या हुआ, कैसे हुआ
है कि नहीं? हमेशा रोते रहते, मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये रोने धोने से हम वर्तमान में ही हाथ से गवा देते हैं। तो शोक का मतलब है भूतकाल का रोना धोना। अभी रोना है तो भगवान के लिए रोइए। गौर गोविंद महाराज क्या कहते हैं? वी हैव ओपन अ क्राइंग स्कूल। कौन सा स्कूल खुला है? इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल। क्योंकि हमारा काम धंधा ही है रोना और रुलाना। आते हुए रोते हुए आते है कि नहीं? माँ के गर्भ से अगर बच्चा रोता नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं, तो क्या करते हैं? डॉक्टर थप्पड़ मारकर वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो आते हुए रोते हुए आते हैं, पूरा जीवन रोते होते हैं, और जाते समय सबको रुला के जाते हैं। तो धंधा क्या है हमारा? रोना और रुलाना। तो भगवान के लिए कभी रोएंगे दिल से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भगवान के पास रोते मत आइए। पत्नी को फिक्स करो, बच्चे को फिक्स करो, पड़ोसी को फिक्स करो, इस भक्त को फिक्स करो। बेचारे फिक्स भी करते हैं, ठीक है, कहते ये तुम्हारा दुख है बछड़े के रूप में आ रहा है। क्योंकि प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, महाभारत में श्लोक है, हमारा दुख बछड़े के रूप में आता है। और बछड़े की विशेषता क्या है? हमारा सुख दुख बछड़े के समान है। तो बछड़े की विशेषता क्या होती है? विदाउट जीपीएस मां को ढूंढ के निकालता है। विदाउट जीपीएस लोकेशन भेजना नहीं पड़ता, वो लोकेशन तक अपने आप पहुंच जाता है विदाउट जीपीएस। ऐसे आपका दुख है वो आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से पता नहीं। वो माध्यम, वो इंस्ट्रूमेंट पत्नी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भक्त हो सकता है, लेकिन निश्चित है वो बछड़ा आप तक पहुंचेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। क्या कहते हैं? हाँ, डोंट कैच होल्ड ऑफ दैट कर्मा। समझ गए? अरे एडजस्ट करने में, सारी चीजें फिक्स करने में हम भूल गए हैं भगवान के लिए भी रोना चाहिए। इसलिए अगली बार जब भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को कहिए, मेरी 84 लाख योनि इस मनुष्य जीवन में भक्त बनने के बाद भी मैं आपको तकलीफ देने के लिए आया हूं, इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो। लेकिन मेरी बुद्धि अभी जागृत हो गई है, सही भावना से जप करके भगवान अभी इसके बाद कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे मन को फिक्स करो। और भगवान भी कह रहे, बेटा कितना जन्म रोते रहोगे, ये फिक्स करते बैठोगे? सिर्फ तुम्हारे मन को फिक्स करो, वर्तमान में रहकर सही भावना से अपने आप सारी चीजें फिक्स हो जाएगी। 100 सोनार की 1 लोहार की। इसलिए हमारे जीवन में रोना धोना कभी बंद होगा खुद के लिए? जब हम भगवान को दिल से पुकारेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए प्रभुपाद का बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, दिल को स्पर्श करने वाला। जब कैसे होना चाहिए? Our chanting should be like a genuine cry of a child for mother हरा। क्या बताया प्रभुपाद ने? हमारा जब एक स्वाभाविक पुकार होनी चाहिए बच्चे की। किसके लिए? मां के लिए। क्योंकि मां दिन भर बच्चे के साथ बैठ नहीं सकती। भले बच्चा दिन भर रो रहा है, क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, कपड़ा साफ करना, है कि नहीं? तो मां दिन भर बच्चे के साथ नहीं बैठ सकती, लेकिन मां जरूर आएगी कभी जब बच्चा दिल से पुकारा। क्योंकि मां के दिल में भगवान ने बिल्ट इन सिस्टम बनाई। कौन सी सिस्टम? बिल्ट इन सिस्टम। मां जानती है कौन सी पुकार बच्चे की दिल से निकल रही है, इसलिए उसको मां कहा है। समझ गए?
तो मां जरूर आएगी अगर हम दिल से पुकारेंगे। इसलिए प्रभुपाद क्या करें, हमारा जप एक स्वाभाविक पुकार होनी चाहिए बच्चे की मां के लिए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। समझ गए? तो एक बच्चा टेबल पर चढ़कर लड्डू का डब्बा निकाल रहा था, लेकिन बहुत नाटा था, हाइट में कम था, उसका हाथ लड्डू के डब्बे तक नहीं पहुंच रहा था। उस प्रयास में वो लड्डू का डब्बा लेकर जमीन पे गिरा, सिर को चोट लग गई। तो बच्चा जब संकट में होता है तो गूगल सर्च नहीं मारता, किताब खोलकर नहीं बैठता, अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाता। क्या करता है? स्वाभाविक मां करके पुकारता है, दिल से पुकारता है, और वो आवाज मां के दिल तक पहुंचते, तब मां हाथ का काम छोड़कर उसके पास आती। समझ गए? तो इस बच्चे ने पुकारा, दिल से पुकारा, क्योंकि उसके सिर को चोट लगी थी। तो मां हाथ का काम का छोड़कर भागती हुई आई, बच्चे को उठाया, लाड प्यार किया, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं किया। अंत में मां ने लड्डू के डब्बे का ढक्कन निकाला, लड्डू निकालकर उसके मुंह में डाल दिया, तो अपने आप रोना बंद हो गया। जबकि बच्चे को रोना बंद नहीं करना था, उसको रोना कंटिन्यू करना था, लेकिन बच्चे ने रोना बंद क्यों किया? क्या कारण था? क्योंकि बच्चा दोनों में से एक काम कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। या तो खाना है या तो रोना है, लेकिन बच्चे ने क्या पसंद किया? खाना पसंद किया, इसलिए अपने आप रोना बंद हो गया। तो उस दिन की घटना खत्म हो गई। अगले दिन बच्चा हाथ में माइक लेकर जोर से रो रहा था, कल से ज्यादा आवाज में, बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में, हाथ में माइक लेकर, लेकिन मां उसके पास नहीं। तो इतना रोने के बाद में मां नहीं आई, तो खुद चलकर वो रसोई घर में गया और मां की साड़ी पकड़कर, पल्लू पकड़कर लगा, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं आई? क्योंकि मां को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो क्या कहा? कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई क्यों नहीं आई? तो मां ने उसके सिर पे हाथ घुमाकर कहा, लाडले, कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज लड्डू के लिए रो रहा है। तो प्रॉब्लम है, कृष्ण माता हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लड्डू के लिए रो रहे हैं। जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, समझ गए? ये सारे लड्डू है। तो भगवान क्या कहते हैं? माता के नाते ये लड्डू चाहिए, इंद्रिय भोग के, भौतिक जगत की वस्तु चाहिए, तो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, 33 करोड़ डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां जाइए। अगर मैं चाहिए तो दिल से पुकारो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसलिए ये रोना धोना भी है तो भगवान के लिए है, और दिल से रोना है, क्योंकि भगवान का रिकॉर्ड है, जिसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान ने किसी को नाराज नहीं किया। जिस भक्त ने दिल से पुकारा है, क्योंकि भगवान क्या है? कोई मार्बल नहीं, ईट नहीं, पत्थर नहीं, मेटल नहीं, इज मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी, सबसे परम संवेदनाशील व्यक्ति है वो। लेकिन आवाज दिल से निकलनी चाहिए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। समझ गए? क्योंकि भगवान ने जिसने भी दिल से पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा गोविंद 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 3 बार, तो भगवान साड़ी के रूप में पकड़ गए। गजेंद्र ने पुकारा, खुद गरुड़ पे सवार होके आए। अजामिल ने पुकारा, विष्णुदूत को भेज दिया। इसलिए पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने आज तक किसी को नाराज नहीं किया, क्योंकि भगवान कहते हैं तुमने पुकारा, हम चले आए। लेकिन पुकारना है दिल से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आचार्य कहते हैं दिल से पुकारते हैं तो भगवान पहली बार हमारे जीवन में प्रकट होते हैं।
10.11 क्या श्लोक है गीता का? परमात्मा के रूप में भगवान कैसे हमें ज्ञान देते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। तो इसका कनेक्शन 10.10 से, तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से पुकारने से परमात्मा आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने दिल से आंसू बहाकर भगवान को पुकारा है। ये दिल के आंसू बनेंगे परमात्मा का अभिषेक। क्या बनेंगे? अभी अभिषेक करते हैं फेस्टिवल में, किससे करते? 5 चीजों से। क्या क्या चीजें होती है उसमें? दूध, दही, घी, शक्कर का पानी और घी। क्या होता है? शहद होता है। अरे वे मुश्किल से मिलते हैं इस्कॉन में, सुबह सुबह 4:30 बजे, उसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा अभिषेक क्या है? जब जीवात्मा दिल से पुकारता है, आंखों से आंसू नहीं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आंखों से आंसू बहाना एक क्या है? मगरमच्छ के आंसू है। अरे मगरमच्छ के आंसू से भगवान आकर्षित नहीं होंगे, उल्टा ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से शास्त्र का निचोड़ बह जाएगा। क्या मतलब है इसका? प्रभुपाद का कहना, मगरमच्छ के आंसू बहाने से, जैसे कई बड़े बड़े भागवतकार कथा में आने से पहले आंखों में दवाई डालकर आते, क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरीन। वो डालने से निरंतर अश्रुधार होती है, गंगा जमुना बहती है, तो लोग पागल होते हैं। महाराज जी ने अभी तक कथा शुरू नहीं किया, रोना शुरू किया। कितना प्रेम करते हैं भागवत से, है कि नहीं? क्या डाल कर रहे महाराज जी? आंखों में ग्लिसरीन। और वो आंसू भागवत के पन्ने पे गिरे तो भागवत क्या है? भौतिक दृष्टि से सफेद कागज है, उस पे ब्लैक इंक है। सफेद कागज है, उस पे ब्लैक इंक है, उस पे महाराज जी के अश्रु गिर गए तो क्या होगा? भागवतम के अक्षर बह गए। वो अर्थ है, आंखों के आंसू बहाने से शास्त्र का निचोड़ बह जाएगा, समझ में नहीं आएगा शास्त्र, क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मगरमच्छ के आंसू क्यों? क्योंकि मगरमच्छ रोता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि 24 घंटा पानी में रहता है, तो पानी है या आंख से अश्रु आ रहे पता नहीं चलता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं रोना है तो दिल से रोइए। दिल से रोने से भगवान परमात्मा का हम अभिषेक करें। कई जन्मों के बाद मनुष्यानाम सहस्रेषु, परमात्मा सोचते हैं ये बंदा कौन है जो मेरा अभिषेक कर रहा है। कौन से आंसुओं से? दिल के आंसू बहाकर। तब उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसलिए मंडे हमें इसका अगला भाग देखेंगे। अभी विषय को शुरू किया है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो प्रश्न उत्तर आज रखना है या मंडे? समय है अभी, एक या 2 प्रश्न ले सकते हैं। सबको अच्छा लगा विषय के नहीं? हरि बोल क्या? हरि बोल क्या है? हरि बोल। तो इस पे मनन चिंतन कीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत मुझे काफी हेल्प किया है। ये टॉपिक जो भी बोल रहा हूं, इस टॉपिक के कारण इसको मैं थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। जो चीज़ लगानी चाहिए भगवान की सेवा में वो नहीं लगा रहे। वर्तमान और सही भावना। तो शुरुआत की हमने वर्तमान का महत्व, वर्तमान में कैसे भगवान के नाम में हमारे मन को लगाए। तो जो भी हमने चर्चा की उसके बारे में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? यस प्रभु। वर्तमान में कैसे भगवान के सेवा में मन को लगाएंगे? तो पहला तो उदाहरण बताया, मां के समान विषय वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? माइंड इज ऑलवेज हॉरिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। भगवान को भूलते ही भौतिक जगत में आने के बाद मन को कुछ ना कुछ विषय वस्तु चाहिए, और विषय वस्तु हमें भगवान से दूर ले जा रही है।
ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। समझ गए? तो मन को स्वाभाविक नीच काम करने की क्या हो गई, अभी आदत पड़ गई है। समझ गए? स्वाभाविक वो गलत कार्य में चला जाता है। कभी सुना है सिगरेट फूकने के सेमिनार, दारू पीने के सेमिनार, दारू कैसे पीना है, वेश्या का संग कैसे करना है? ये बिल्ट इन सिस्टम है जीवात्मा में, क्योंकि मन ने 84 लाख में इतना ट्रेनिंग लिया है, वो परफेक्ट हो गया। अभी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, लेकिन वही अच्छा कार्य करना है, भगवान की सेवा करना है, तो हमें सेमिनार लेने पड़ते, ऐसे प्रवचन देने पड़ते। समझ गए? तो मन का स्वभाव पानी के समान है। पानी जैसे क्या होता है, कभी पानी को देखा है अपने आप ऊपर जा रहा है? कई सदियों से, कई जन्मों से मैं नीचे ही जाता हूं, आज थोड़ा चेंज के लिए, बदलाव के लिए, फॉर अ चेंज दूसरे माले पे जाता हूं। नहीं, दूसरे माले पे पानी लेके जाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ता है कि नहीं? ऐसे मन का स्वभाव क्या है, जैसे पानी का स्वभाव नीचे जाना, ऐसे मन का स्वभाव है नीच कार्य में जाना। लेकिन उपाय क्या बताया? उसको बार बार खींच कर लाना है। जैसे मां बच्चे को बार बार, है कि नहीं? बच्चा फैन में हाथ डालेगा, सॉकेट में हाथ डालेगा, सांप को पकड़ने का प्रयास करे, इसलिए मां आंखों में तेल डालकर, आंखों का तारा है तू, है कि नहीं, उसको बार बार पकड़ लाती है। ऐसे साधक को मां से सीखना है। दूसरा उपाय क्या है? जो भी सेवा कर रहे हैं वो अंतिम सेवा समझ कर कीजिए। मैं प्रवचन दे रहा हूं, अगला प्रवचन देने के लिए मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, इसलिए पूरी शक्ति लगाइए, समझ करके ये मेरा आखिरी लेक्चर है। इसलिए इतना जोर से गा रहा था मैं, क्योंकि अगली बार जय राधा माधव गाने के लिए जिंदा रहूंगा कि नहीं मालूम नहीं इसलिए शायद हो सकता है ये मेरा आखिरी जय राधा माधव हो, आखिरी प्रवचन हो। अरे आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, ये जीवन की वास्तविकता है। अगले क्षण की गारंटी नहीं, अगली सांस की गारंटी नहीं। कोई भी सेवा आखिरी हो सकती है, तो क्यों ना उस सेवा को पूरी शक्ति लगाए। जप करे, पूरी शक्ति लगाइए, क्योंकि भगवान ने जप में सारी शक्ति लगाई, नाम नामकारी। तो भगवान ने सारी शक्ति लगाई है, तो भगवान करे अभी आपकी बारी है, पीछे क्यों हट रहे हो? पूरी शक्ति लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो भी सेवा करे गुरु की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो आखिरी सेवा समझिए। फूल माला बना रहे भगवान के लिए, आखिरी माला हो सकती है। भगवान के लिए रसोई बना रहे, शायद अगले दिन रसोई बनाने के लिए जिंदा रहोगे नहीं, तब हम 100% दे सकते हैं, और वो हमारी भावना को उजागर सकता है, क्योंकि मेरी आखिरी सेवा है, क्यों ना भगवान के खुशी के लिए करूं। तो वर्तमान में और सही भावना से करना है, तो हर सेवा आखिरी समझकर, समझ गए? तभी हमारी भावना हो जाए। इसलिए हर कार्य करने से पहले खुद के मन को 3 प्रश्न करना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और किसके खुशी के लिए। What I am doing, why I am doing, and for whose satisfaction। ये 3 प्रश्न आपके हाथ से कभी गलती होने नहीं देंगे। 4 नियम पालन करना आसान होगा, 16 माला ध्यानपूर्वक जप करना आसान होगा, क्योंकि आपकी चेतना को गिराने नहीं देगा। ये 3 प्रश्न, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और किसके खुशी के लिए। और हर सेवा में क्या भावना होनी चाहिए? शायद मेरी आखिरी सेवा हो सकती है। कीर्तन में नृत्य करे, जोर से कूद रहे, हाई जंप मारे, शक्ति लगाकर 100%, और गलती से आपका पैर फिसल गया, आप नीचे गिर गए, मर भी गए, तो नुकसान है कुछ? क्योंकि भक्तों के कीर्तन में आपने शरीर छोड़ा, आप तो हरिदास ठाकुर के बाप निकले है कि नहीं? महाप्रभु ने अकेले उठाया था, सारे भक्त आपको उठाएंगे, है कि नहीं? तुरंत कीर्तन बढ़ाएंगे। प्रभु जी का भाग्य कितना है, कीर्तन में चले गए, और शायद आपका फोटो भी लग सकता है है कि नहीं? नुकसान कुछ है इसमें, और बच गए समझो।
भगवान की कृपा से इतना जोर से गिरने के बाद जमीन पे ऊपर से बच गए तो क्या होगा? नुकसान है कुछ? उल्टा श्रद्धा बढ़ेगी। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी भगवान ने बचाया, कितना प्रेम करते हैं। तो डबल बेनिफिट पॉलिसी है। जब 100% डालोगे हर सेवा में, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए पूरी शक्ति लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, सामवेद गौर भक्तुल की, बताए गौर प्रेमानंदे। तो मंडे इसका अगला भाग होगा, ठीक है? हरे कृष्ण। तो भगवान दो तरीके से मदद करते हैं। अगर प्रामाणिकता से किया है, सही भावना से किया है, तो अभी इसके पहले मालूम नहीं था, अभी गलती सुधारना है। गलती सुधारने का पहला स्टेप क्या है? गलती को स्वीकार करे कि मैं आज तक सही भावना से नहीं कर रही थी, वर्तमान नहीं कर, अभी मैं प्रयास करूंगी। और भगवान को सबसे प्रिय प्रयास। तो मैं बता रहा था, भगवान कोई विलन नहीं। मृत्यु के समय कहेंगे हाँ फंस गया बेचारा, मुझे स्मरण नहीं कर पाया। नहीं, मृत्यु के समय या तो मन में घुसकर या भक्तों को भेजकर आपको याद दिलाएंगे। और स्मरण कार्य ये बुद्धि का नहीं, मन का नहीं, हार्ट का है। इसलिए कृष्ण बड़ा दयामय। रिमेम्बरेंस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। स्मरण हृदय से होता है, समझ गए? इसलिए भगवान ने जानबूझकर स्मरण रखा है। 8.5 8.6 क्या कंडीशन है? स्मरण कॉमन है। अंत काले च मामिम स्मरण मुक्त्वा यम यमपि स्मरण भाव। तो दोनों श्लोक में स्मरण। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, विलन नहीं है। हार्ट से स्मरण होता है। भगवान ने नहीं कहा जपन, कीर्तन, साख्यम, दास्यम, आत्मनिर्णय। नवविधा भक्ति में स्मरण को अंत में भगवान प्राधान्य देते। क्यों? क्योंकि अंततः कोई शरीर से आप माला नहीं कर सकते मृत्यु के समय, कीर्तन नहीं कर सकते, पाद सेवन, आत्मनिवेदन नहीं कर सकते, कोई अंग साथ नहीं देगा मृत्यु के समय। क्योंकि बुखार होगा 106 डिग्री, 1 डिग्री बुखार बढ़ता है तो हाथ में माला दिखाई नहीं पड़ती, क्लास में नहीं होते हम। तो 106 डिग्री में क्या करेंगे शरीर के कार्य? लेकिन एक अंग है जो मृत्यु के समय तक हमें साथ देता है, वो है हार्ट, हृदय। इसलिए भगवान ने जानबूझकर कंडीशन क्या रखी है? स्मरण। याद रखिए। इसलिए कृष्ण बड़ा दयामय। उनको मालूम है अंतिम समय तक इसको चांस दूंगा। जैसे प्रभु रामचंद्र रावण को अंतिम समय तक चांस दे रहे थे, हर बार उसका गला काट रहे थे। तो प्रभु रामचंद्र को मालूम नहीं था क्या गला काटने के बाद फिर से गला ऊपर आएगा? तो क्या प्रभु रामचंद्र टाइम पास कर रहे थे, पास टाइम कर रहे थे? दोनों अपोजिट वर्ड है, पास टाइम और टाइम पास। क्या कर रहे थे? पास टाइम कर रहे। क्या भावना थी? क्योंकि प्रभु रामचंद्र का नाम है करुणा निधि। क्या नाम है? करुणा की निधि है। क्या भावना है भगवान की? सुंदर भावना। पिछला जो सर काटा, जो गिरा, वो तो मूर्ख था, उल्लू का पट्टा था, वो मेरे चरण में नहीं आ पाया। लेकिन शायद अगला जो शरीर ऊपर आएगा उसमें कम से कम बुद्धि आएगी मेरे चरणों में आने की। इस भावना से काटते जा रहे हैं। ऐसे भगवान भी अंतिम क्षण तक हमें कृपा किए है। इसलिए स्मरण कंडीशन रखिए। हाँ, श्रवण कीर्तन नहीं, श्रवण कीर्तन भी बदलता है स्मरण में। समझ गए? ये भगवान की जिम्मेदारी। इसलिए वो श्लोक पढ़िए। कौन सा श्लोक है? मुकुंद माला का जो बताया मैंने, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। उस श्लोक में प्रभुपाद ये आचार्य ने हमें क्या दिए है? ये गारंटी दी है। ऐसे गजेंद्र को क्या संभावना थी गजेंद्र की कि भगवान को याद करे? हाथी को कम से सबसे कम बुद्धि होती, लेकिन भगवान ने घुस कर उसको याद दिलाया। क्योंकि उसके पिछले जन्म की
भक्ति काम आ गई। जो भी भगवान के गुणगान में गाया था, गोविंदम आदि पुरुषम समहाव बचाओ मी, वो काम आएगा। समझ गए? भीष्म को भक्तों को भेजकर याद दिलाया, स्मरण करवाया। तो भगवान दो तरीके से मदद करते हैं, उस तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने, आचार्य ने। या तो आपके मन में घुसकर याद दिलाएंगे, स्मरण करवाएंगे, जैसे आजा किसको दिया? गजेंद्र को। अब भीष्म को भक्तों के माध्यम से स्मरण करवाया। समझ गए? तो ये दोनों में से एक तरीका भगवान जरूर अपनाएंगे अगर अभी हम सुधारने का प्रयास करेंगे, वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो कृष्ण भगवान की, शील प्रभुपाद की। ठीक है? वो तात्पर्य जरूर पढ़िए, बहुत दिल को स्पर्श करने वाला है। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा इज नॉट विलन। मुकुंद माला स्तोत्र किताब है, उसमें वो बहुत ही कुलशेखर महाराज की स्तुति है उसमें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, ये श्लोक उसमें तात्पर्य में। ठीक है? हरे कृष्णा।